नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की दरोगा भर्ती की एक संपूर्ण गाइड आ गई है, जो ऑफलाइन भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चक्षु प्रकाशन की वैसे तो मूल विधि और संविधान की अलग से भी किताब आती है, और अगर आप लोग सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से किताब आती है। टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो उसकी भी किताब आती है। और जो ये आप लोग देख रहे हैं संपूर्ण गाइड, इसमें सॉल्ट पेपर भी हैं, अध्ययन सामग्री भी है और संभावित प्रश्न भी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है रेलवे ग्रुप डी भर्ती की। वैसे तो रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हैं वो हो रही हैं। अभी 6वें फेज की परीक्षा हो रही है आरआरबी एनटीपीसी की, और अभी 7वां फेज होना बाकी है। जानकारी ये मिल रही है कि 7वां फेज जो एनटीपीसी का होने वाला है उसमें भी अभी रुकावट हो सकती है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन लगने वाला है, कुछ राज्यों में तो आंशिक लॉकडाउन लग भी चुका है, महाराष्ट्र इत्यादि में। और जब तक रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा नहीं होगी। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर के आज के समाचार पत्रों में काफ़ी सूचनाएं भी आ गई हैं। लिखा रेलवे बोर्ड ग्रुप डी रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में देरी हो सकती है। ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के बाद होना है, और आरआरबी एनटीपीसी के 7वें फेज की परीक्षा होना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि इसमें कोरोना की वजह से देरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कब तक हो सकती है, तो फिलहाल अब तो कुछ भी बता पाना मुश्किल है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों से कि महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है 14 दिन के लिए। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगने के पूरे आसार हैं, चूंकि आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में आवश्यकता अनुसार संक्रमण को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये देखिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की खबर है। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर के राज्य सरकार को दिया सुझाव, पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करें सरकार और खुले मैदान पर अस्थायी अस्पताल बना दिए जाएं। और भी समाचार पत्रों में यह सूचना है। देखिए लिखा हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक इकट्ठा न हो। याचिका पर अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को हो। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि मंगलवार से जो नया सर्वर परचेज किया गया है वो सर्वर काम करने लगेगा और वेबसाइट चलने लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि सुबह तक कुछ समय और रात में लगभग 1:30 बजे तक ये वेबसाइट अच्छी तरीके से चली। बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी किए। दिन में फिर वही जस का तस हो गया और विद्यार्थियों को एक एक फॉर्म भरने में 3 से 4 घंटे लगने लगे। यानी कि वेबसाइट तो खुल जाती है लेकिन आवेदन जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। आखिरकार जब इतना पैसा खर्च किया गया है, बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस वेबसाइट को बनाने के लिए, सर्वर को परचेज करने के लिए, तब आखिरकार इस तरीके से वेबसाइट क्यों चल रही है, विद्यार्थी आवेदन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सर्वर न चलने की वजह से सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि जल्दबाजी में जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन में गलती कर दे रहे हैं। बालक वर्ग की जगह बालिका वर्ग और भी बहुत सारी जो है गलतियां हो रही हैं, और संशोधन का मौका दिया नहीं जा रहा है। तो विद्यार्थियों ने संशोधन की भी मांग उठाई है। कल तक जानकारी मिलेगी कि आखिरकार जो ये नया सर्वर काम कर रहा है, ये पुराना वाला सर्वर ही काम कर रहा है। जो भी जानकारी होगी कल मैं आपको एक वीडियो बना करके लगभग 12-1 बजे दोपहर में दे दूंगा। इसके बाद में अगली जो जानकारी है कि सेना की आज फिर से एक जो बड़ी परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। कोरोना की वजह से जो एयरफोर्स की परीक्षा होने वाली थी एयरमैन की, वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर लिखा है कि कोरोना मामले बढ़ने से वायुसेना CASB एयरमैन 2021 की जो परीक्षा वो स्थगित कर दी गई है। सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड
यानी कि CASB ने IAF इंडियन एयरफोर्स CASB एयरमैन 2021 को स्थगित कर दिया गया है। IAF ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई पदों के लिए परीक्षा 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 2021 तक होने को प्रस्तावित थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। आने वाले समय में हालात बेहतर होने पर बोर्ड की ओर से नई परीक्षा तिथियां ऑफिशियल वेबसाइट airmanselection.cdac.in पर की जाएंगी। CASB के ऑफिशियल नोटिस के अनुसार कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से ताज़ा प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद में तो कुल मिलाकर के अब जो ये परीक्षा 18 तारीख से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में होने वाली थी, ये परीक्षा भी अब स्थगित हो गई है। नई तिथियों के बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहा केवल ये गया है कि ये जो वेबसाइट है एयरमैन सिलेक्शन वाली, इस वेबसाइट को आप लोग लगातार विजिट करते रहें। बाकी तो मेरा चैनल है ही, मैं आपको जानकारी पहले ही दे दूंगा। विद्यार्थियों को एग्जाम सिटी पहले ही बता दिया गया था, 9 तारीख को ही सूचना दे दी गई थी और विद्यार्थियों को 16 तारीख को इसके एडमिट कार्ड जारी होने थे। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं अगली सूचना को। कोरोना के चपेट में CBSE की परीक्षा भी आ रही है और CBSE बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी लगभग तय है कि स्थगित हो जाएगी। कारण ये है कि CBSE की जो परीक्षा होती है वो पूरे देश में होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन लग चुका है, कर्फ्यू लग चुका है और संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्थिति भयावह हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री चीख करके कह रहे हैं खुद ही कि CBSE की जो परीक्षा है वो न करवाई जाए। प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी कहा है कि CBSE की परीक्षा न करवाई जाए। आज पूरे दिन नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा विद्यार्थियों ने जो ट्विटर अभियान किया था बोर्ड परीक्षा स्थगित करने के लिए। ये देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में लिखा हुआ, केंद्र सरकार से निवेदन है कि CBSE परीक्षाएं रद्द की जाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। छात्रों अभिभावकों के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी CBSE परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर दी है। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि आज करके कहा है कि CBSE की परीक्षाएं आने वाली हैं। दिल्ली के 6 लाख बच्चे CBSE की परीक्षा में बैठेंगे। 1 लाख के करीब अध्यापक इसमें शामिल होंगे। इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि CBSE की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। वहीं पर प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी कहा था, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनको पत्र लिख करके इस परीक्षा को ऑनलाइन कराने की मांग की थी। तो वही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 3,89,000 ट्वीट हुए हैं कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2021। तो इतने सारे छात्रों ने ट्वीट किए हैं और इसका मतलब ये है कि CBSE की जो ये परीक्षा है वो अब स्थगित हो सकती है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो राजस्थान सरकार के एक निर्णय की कि कम से कम किसी राज्य की एक सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है जो काबिल तारीफ़ है। इसलिए इस सूचना को मैंने इस वीडियो में रखा है। सभी सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए। बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात केवल भाजपा सरकार की नहीं है। चाहे जो सरकार हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो या किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो, सभी जो सरकारें हैं वो छात्र हितों की बात नहीं करती हैं। सभी राज्यों में जो भर्ती प्रक्रिया है वो सालों साल चलती हैं। कोर्टों के चक्कर विद्यार्थी लगाते रहते हैं, अपने परिणाम का सालों इंतजार करते रहते हैं। और इसी के बारे में राज्य सरकार ने आज एक कमेटी का ऐलान किया है कि ये कमेटी 1 महीने के अंदर इन सब मामलों में महत्वपूर्ण सुझाव देगी। लिखा है, राजस्थान सरकार ने RPSC RSM SSB भर्तियों को समय से पूरा करने के लिए उठाया ये कदम। और लिखा है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सरकारी भर्तियों का काम समय से और सुचारू रूप से पूरा करने, साक्षात्कार सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ML कुमावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक 13 अप्रैल को यानी कि आज होगी। यह समिति विभिन्न सेवा नियमों सहित भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करके 1 महीने में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी खेमराज, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री महावीर प्रसाद, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सचिव शुभम चौधरी, बहुत सारे अधिकारियों के यहाँ पर नाम लिखे हैं कि जो इस समिति में होंगे। और ये जो समिति है वो काम ये करेगी कि रिक्तियों का निर्धारण करेगी, भर्ती एजेंसियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की समय सीमा बताएगी, इतने दिनों के अंदर आपको भेजना है। और भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने के लिए बताएगी और जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए वो सुनिश्चित किया जाए कि उस तारीख में परिणाम जारी हो जाएगा, उस तारीख में जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा।
इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि आरक्षित सूची के क्रियान्वयन और उसकी समय सीमा, भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को रोकने, मामला जो कोर्ट में न जाए बार बार, भर्ती प्रक्रियाओं को सेवा नियमों के प्रावधानों की समीक्षा और बहुत सारे जो सुधार हैं उसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो इसी तरीके की कमेटी का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश में भी किया जाना चाहिए और जो अन्य राज्य हैं और जो अन्य सरकारें हैं उनको भी करना चाहिए। कमेटी जो सुझाव देती हैं उसका पालन भी करना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।